क्वेश्चन 1 था अंडर चैप्टर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, मेक और बाई। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में मेक और बाई का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इट इज अंडर द मेक और बाई। बॉम्बे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर्स 4 कंपोनेंट, द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ विच इज गिवन बिलो। हियर इज 4 कंपोनेंट दिया है, कंपोनेंट ए बी सी एंड डी, और इंफॉर्मेशन किस में दिया है, रुपीज़ में। हियर इज द डायरेक्ट मटेरियल 80, 100, 100, 120। ए बी सी डी का जो कंपोनेंट का डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट है 80 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ और 120 रुपीज़ है। बाद में आता है डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट आता है 20, 25, 25, 30। देन वेरिएबल ओवरहेड्स है, देन फिक्स्ड ओवरहेड्स है। टोटल आता है यहाँ पे 125, 160, 160, 180। फिर बाद में है आउटपुट पर मशीन आर। ठीक है, जो आउटपुट देता है पर मशीन कितना, 1 आवर्स में कितना यूनिट्स आता है, 4 यूनिट ए कंपोनेंट बनता है, और बी कितना 2 यूनिट्स, और सी कितना 3 यूनिट्स, और डी कितना 3 यूनिट्स। ओके, यहाँ पे आ रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द मैनेजमेंट वेदर टू मेक और बाई देम फ्रॉम ए सप्लायर हु कोट्स फॉलोइंग प्राइजेस। ठीक है, अब इसमें क्या बोलता है, या तो आपको क्या करना है, मैनेजमेंट को एडवाइस करना है कि जो ऊपर जो कॉस्ट दिया है कंपोनेंट ए का 125 का, और बी 160, सी 160, डी 160, इस रेट पे है कंपोनेंट को बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। या तो फिर बाहर से जो सप्लायर सप्लाई कर रहा है कितने में, ए कंपोनेंट 115 में, बी 175 में, सी 135 में, और डी 185 में, या इस रेट पे बाहर का जो सप्लायर है उससे क्या करना, हमें गुड्स खरीद लेना चाहिए, बाई कर लेना चाहिए। द की फैक्टर इज मशीन कैपेसिटी। यहाँ पे की फैक्टर का लिमिटेशंस दिया नहीं है कितना है, लेकिन ये दिया है कि की फैक्टर का क्या है, मशीन जो दिया है 1 आवर्स में 4 यूनिट, 2 यूनिट, 3 और 3 यूनिट्स का दिया है। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले स्टेटमेंट बनाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट लिख लेते हैं आंसर। नेक्स्ट लाइन में आएंगे प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट हियर इज पर्टिकुलर्स। इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, स्टेटमेंट ड्रॉ कर लोगे, फिर हम लोग लिखते हैं इसको। होने के बाद डन बोलो। ए बी सी डी पर्टिकुलर्स 4 कॉलम। यस, बाकी रिमेनिंग लोग, आकाश डन हो गया बाकी।
ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें टोटल करते हैं। फर्स्ट कौन सा है? डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल्स कितना है? 80 रुपीज़, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़, 120 रुपीज़। ठीक है। अगर कंपोनेंट ए बना रहा है तो डायरेक्ट मटेरियल इसमें 80 रुपीज़ लगता है, बी 100 रुपीज़, सी 100 रुपीज़ और डी 120। अभी डायरेक्ट लेबर कितना लग रहा है यहाँ पे? ओके, डायरेक्ट लेबर यहाँ पे कितना है? 20, 25, 20, 25, 25 एंड 30। ओके, डायरेक्ट लेबर के बाद आता है वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स इसका अमाउंट कितना लिखोगे? ओके, वेरिएबल ओवरहेड्स का अमाउंट बोलो, लिख रहे हो ना? यस, कितना है? स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं? वेरिएबल ओवरहेड्स 10, 12, 15, 10। ओके, गुड। 10, 12, 15, 10। अभी इन तीनों का हम क्या करेंगे? यहाँ पे टोटल करते हैं। जैसा कि हमारा कॉस्टिंग का हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में स्ट्रक्चर देखा था, क्या देखा था? सेल्स क्या था? माइनस क्या था? वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद क्या था? क्या आता था? कंट्रीब्यूशन। उसमें से फिर क्या लेस करते थे? फिक्स कॉस्ट। उसके बाद क्या आता था? प्रॉफिट सॉरी, प्रॉफिट और लॉस। ये स्टेटमेंट याद है ना मार्जिनल कॉस्टिंग का? उसका ही एक्सटेंशन पार्ट है मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। यस। तो सेल्स माइनस वेरिएबल, अभी ये हमारा क्या वेरिएबल हो गया? 1, 2, 3। इसको दूसरे वर्ड्स में हम इसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। यस और नो? इसको दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पे अभी हम लिखेंगे टोटल। ओके, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल कर लोगे तीनों का 110, 137, 140 और 160। ओके, अब यहाँ पे जो क्या दिया है? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कैसा है कि आप गुड्स प्रोड्यूस करते हो या नहीं करते हो, ये जो एक्सपेंसेस है फिक्स्ड है, ये फिक्स रहने वाला है। मतलब आपको पे करना ही करना है, वेदर यू आर प्रोड्यूसिंग गुड्स और नॉट। आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको फिक्स कॉस्ट क्या करना है? पे करना है। ओके, तो इसके अलावा मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स के अलावा जो भी एक्सपेंसेस हमारा आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स कॉस्ट या फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये क्या है? इररिलेवेंट होता है व्हाइल टेकिंग द मैनेजरियल डिसीजन। ये इररिलेवेंट है। इररिलेवेंट क्यों है? क्योंकि हमें गुड्स प्रोड्यूस करना है या नहीं करना है, वी हैव टू पे द फिक्स्ड एक्सपेंसेस। ओके, तो मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो डिसीजन मेकिंग के लिए ही वो इम्पोर्टेंस है। मार्जिनल कॉस्ट मतलब है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे कितना आता है? 110, 137, 140 और 160। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है
कि जो सप्लायर का जो कोट कितना है, ठीक है, सप्लायर कोट्स, प्राइस कोटेड बाय सप्लायर, प्राइस कोटेड बाय सप्लायर, प्राइस कोटेड बाय सप्लायर। हमने फिक्स कॉस्ट क्यों ऐड नहीं किया? फिक्स कॉस्ट क्या है यहाँ पे, रिलेवेंट है, क्योंकि हमें गुड्स प्रोड्यूस करना है या नहीं करना, हमें फिक्स कॉस्ट पे करना ही होता है। इसके लिए हमने फिक्स कॉस्ट को यहाँ पे ऐड नहीं किया है व्हाइल टेकिंग द डिसीजन। कौन सा डिसीजन? गुड्स हमें प्रोड्यूस करना चाहिए या तो फिर हमें गुड्स क्या करना है, बाई करना चाहिए। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 110 है, ये 137, 140, 160। यहाँ पे कितना दिखा रहा है? 125। प्राइस कोटेड बाय सप्लायर, सॉरी नहीं, ये यहाँ पे है ना, 115। यहाँ पे कितना? 175। यहाँ पे कितना? 135। और यहाँ पे कितना? 185। बरोबर ना? ये सप्लायर का कोट है। ओके, 115, 135, सॉरी 175, 135 और 185। ओके, तो अभी इस केस में आप फाइंड करोगे, अभी हम अगर गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कॉस्ट कितना आता है? 110। बाई कर रहे हैं तो 115। तो इस केस में डिसीजन क्या होना चाहिए? इस केस में डिसीजन क्या होना चाहिए? ओके, इस केस में यहाँ पे, हाँ, अगर हम देखेंगे तो क्या, मेक, यहाँ पे क्या करना चाहिए? प्रोड्यूस करना चाहिए। इस केस में क्या होना चाहिए? 137 है, 175 है। बी वाले केस में बी, ठीक है, बी में भी क्या होना चाहिए? मेक होना चाहिए। सी वाले केस में बाई होना चाहिए। और डी वाले केस में मेक। ठीक है, तो ये ऐसा यहाँ पे इसका डिसीजन है। ठीक है, समझा सबको? कुछ इसमें डाउट है? इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो। ओके, लेकिन अब यहाँ पे जो एक क्या आता है, द की फैक्टर इज मशीन कैपेसिटी। अब इसको बेस लेते हैं हम यहाँ पे आगे। की फैक्टर इज मशीन कैपेसिटी। अब यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमको दिखा रहे हैं 100 एंड, ओके ओके, 110, 137, 140, 160।
ओके। और आगे आता है प्राइस कोटेड जो होता है सप्लायर का, इतना आ रहा है, प्राइस कोटेड बाय सप्लायर, प्राइस कोटेड बाय सप्लायर, इसमें यह लाई गायब हो गया है, सप्लायर। ओके, तो एक्सेस कितना हो रहा है, एक्सेस परचेज प्राइस। अब इसमें हम कंपेयर करते हैं एक्सेस परचेज प्राइस, एक्सेस परचेज प्राइस ओवर मार्जिनल कॉस्ट, ओवर मार्जिनल कॉस्ट ओवर मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट। चलो यहाँ तक पहुँचे हम। कितना एक्सेस हो रहा है यहाँ पे परचेज प्राइस पर यूनिट के अकॉर्डिंग, बोलो। नहीं समझ में आ रहा है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मतलब मुझे लगता नहीं समझा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल गया पर यूनिट के अकॉर्डिंग 110, 137, 140, 160, ठीक है। प्राइस कोटेड बाय सप्लायर, अभी ये जो एक यूनिट है कंपोनेंट का, ठीक है, कंपोनेंट ए का, वो 110 रुपये हमारा वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक है। अगर हम बाहर से खरीदते हैं तो 115 रुपये हमें मिलता है। तो कितना ज़्यादा हमें पे करना है, एक यूनिट के ऊपर कितना ज़्यादा पे करना है, वेरी गुड, 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ हमको एक्सेस पे करना है। वही तो वर्ड यहाँ पे था और कुछ नहीं है। इसमें कितना रुपीज़ एक्सेस पे करना है हमको, बी वाले कंपोनेंट में। यहाँ पे देखो वर्डिंग तो वही लिखा है, एक्सेस परचेज प्राइस ओवर मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट। ओके वेरी गुड, 38 रुपीज़। आगे सी में कितना, सी वाले में कितना होगा, -5 आ रहा है 140, तो यहाँ पे -5 मतलब हमें यहाँ पे एक्सेस पे नहीं करना है। और यहाँ पे कितना है 160, 185, 25। ओके वेरी गुड, ये पर यूनिट का कॉस्ट हो गया, ये क्या हो गया, पर यूनिट का कॉस्ट हो गया। आगे यहाँ पे की फैक्टर में एक वर्ड आगे यूज किया है क्या, आउटपुट पर मशीन आर। अब हम इसको बेस लेते हैं, क्योंकि की फैक्टर यहाँ पे क्या बोलता है, द की फैक्टर इज मशीन कैपेसिटी। अभी आउटपुट पर मशीन पर आर, यहाँ पे पर हम अपने तरफ से ऐड कर लेते हैं, आउटपुट पर मशीन पर आर कितना यूनिट बोलता है, 1 घंटे में, ठीक है। कंपोनेंट ए जो होगा 1 घंटे में कंपोनेंट ए का 4 यूनिट प्रोड्यूस होगा। कितना यूनिट प्रोड्यूस होगा, 4 यूनिट प्रोड्यूस होगा। क्लियर है ना सबको, कुछ प्रॉब्लम है इसमें, आउटपुट पर मशीन पर आर, ठीक है। कंपोनेंट ए का 4 यूनिट, कंपोनेंट बी का 2 यूनिट, सी का 3 यूनिट, डी का 3 यूनिट, इतना यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। आगे क्या बोलता है कि एक्सेस परचेज प्राइस ओवर मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट। अब हर यूनिट के अकॉर्डिंग हमें कितना पैसा देना है, एक्सेस
प्राइस पर यूनिट फॉर परचेज। एक्सेस प्राइस पर यूनिट फॉर परचेज। कितना देना है यहाँ पे 5 रुपीज़, यहाँ पे कितना 38 रुपीज़, यहाँ पे क्या हो रहा है -5 और यहाँ पे क्या हो रहा है 25। ये रुपीज़ में है। ओके। अब यहाँ पे एक्सेस, ओके, एक्सेस रुपीज़ पर मशीन, पर आर, कितना हमें एक्सेस देना पड़ रहा है। कंपेयर कर रहे हैं तो हम 4 5 इन दोनों का भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, यहाँ पे यूनिट इनटू रुपीज़। अगर हम एक यूनिट पे 5 रुपए ज़्यादा दे रहे हैं, अगर 4 यूनिट अगर हम मंगाएंगे तो हमें कितना पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, रुपीज़ 4 5 जा 20, कितना 20 रुपीज़। समझा कि नहीं ये वाले पार्ट को आप लोगों ने। एक यूनिट पे हमें कितना एक्सेस देना पड़ रहा है 5 रुपीज़, और एक मशीन 1 घंटे में 4 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है। मतलब अगर मशीन पे अगर प्रोडक्शंस नहीं होता है तो हमें एक मशीन के अकॉर्डिंग 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा फॉर कंपोनेंट ए के लिए। ओके। और यहाँ पे कितना देना पड़ रहा है 38 इंटू 2, कितना 76। और यहाँ पे तो हमारा क्या हो रहा है, सेविंग हो रहा है। कितना सेविंग हो रहा है -15। और यहाँ पे हमें कितना पे करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे भी लिख लोगे रुपीज़, ओके। 20 रुपीज़, 76 रुपीज़, -15 और कितना 75। ठीक है, तो ये आपको समझा कि नहीं। ठीक है, अगर समझा तो अगर सपोज हमें यहाँ पे पर मशीन के ऊपर 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ जा रहा है, कितना 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। यहाँ पे कितना 76 रुपीज़, और यहाँ पे -15 और यहाँ पे 75 रुपीज़। तो इस केस में हमें जो एक्स्ट्रा पे करना है, तो अगर यहाँ पे 110 इंटू 20 मैं कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमारा डिसीजन कैसे चेंज होता है। अगर हमारा की फैक्टर मशीन कैपेसिटी है तो की फैक्टर हमारा, अब यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट ए हो गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ए हो गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अभी मेरा कॉस्ट कितना हो रहा है, कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट। अब यहां पे कितना हो गया बोलो, इन दोनों को प्लस कर देना है।
तो ये कितना होता है 110 और 20 कितना आ रहा है 130। यहाँ पे कितना 137 प्लस 76 213। यहाँ पे 140 माइनस 15 125 और यहाँ पे 235। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट फॉर मेकिंग और प्रोड्यूसिंग। चलो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग कौन सा सप्लायर्स कितने में सप्लायर कोट। देखो की फैक्टर की वजह से हमारा डिसीजन में क्या चेंजेज आ जाता है। की फैक्टर की वजह से हमारे डिसीजन में क्या चेंजेज आ जाता है। कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट फॉर मेकिंग और प्रोड्यूसिंग 130 213 125 235 और प्राइस कितना कोट कर रहा है सप्लायर। तो यहाँ पे हमारा डिसीजन क्या हो रहा है डिसीजन अब क्या हो रहा है डिसीजन में चेंजेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, डिसीजन में चेंजेस हो रहा था। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग बाई करेंगे। पहले मेक कर रहे थे अभी क्या कर रहे हैं बाई कर रहे हैं। की फैक्टर में अगर आ गया तो यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे भी बाई कर रहे हैं। यहाँ पे मेक हो रहा है मतलब हम गुड्स को बनाएंगे और यहाँ पे बाई कर रहे हैं। बोलोगे की फैक्टर क्यों लिया क्यों फैक्टर इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे मशीन आज इतने यूनिट्स बना रही है। वो अगर इतना यूनिट्स बनाएगी तो उसका एक्सपेंसेस भी तो होगा। 4 यूनिट बनाने के लिए जो चार्जेस लगेंगे वहाँ पे बताया उससे हम कंपेयर किए हैं बाई करने का। ठीक है, अगर सिर्फ क्या होता है यहाँ पे ये 3 चीज़ें होती है मटेरियल लेबर और ओवरहेड्स तो हमारा डिसीजन होता है मेक बाई और मेक। लेकिन यहाँ पे मशीन आवर्स भी हाँ इंक्लूड हो गया। अगर मशीन आवर्स अगर यहाँ पे इंक्लूड होता है मशीन कैपेसिटी तो फिर यहाँ पे क्या होता है बाई मेक और बाई। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर कंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले। इसमें कुछ क्वेरी है नो तो ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। ओके, क्वेश्चन लिख लोगे। ओके, जेनिथ लिमिटेड manufacture staplers. All parts of the stapler are manufactured by the
company accept its metal base plate, metal base plate which is bought from Metal King Limited, Metal King Limited at a price of rupees 600 per thousand plates. आगे कंटिन्यू लिखोगे. Annual stapler sales are 1 lakh units and these are expected to remain at the same level. आगे लिखोगे मेटल किंग लिमिटेड have informed that they would be increasing the price of the plates to rupees 800 per thousand plates. Okay. Zenith Limited has unutilized plant space and capacity and is thinking to use the same for manufacture of these plate as an alternative to buying from Metal Kings and Company या मेटल किंग लिमिटेड. ओके, फुल स्टॉप. Then Zenith Limited has also now received an offer to use of the same unutilized plant space at an annual rent of rupees 10,000. The cost department of Zenith Limited
Zenith Limited has gathered the following relevant data for self-manufacturing of 1 lakh plate. यहाँ पे लिख लोगे पर्टिकुलर्स और रुपीस। क्या क्या है? डिटेल्स, रॉ मटेरियल 17,000 का लग जाने वाला है यहाँ पे। डायरेक्ट लेबर 16,000 का लगने वाला है। वेरिएबल ओवरहेड्स 21,000 का लगने वाला है। जनरल फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना? 28,000 का रहेगा। ओके, आगे यहाँ पे दिया है इंफॉर्मेशन यू आर required to advise Zenith Limited giving detailed working and reasonings as to whether it should buy the plates or manufactures them. ठीक है, ये क्वेश्चन है। रोल नंबर 32 अभी ज्वाइन हुआ। 39 839 को क्यों? बी डिवीजन 7532। क्यों आवाज नहीं पहुंच रही है? 7532। चलो ठीक है, अटेंडेंस के टाइम देखते हैं। क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया है? क्वेश्चन आप एक बार रीड आउट करो। देखो क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्लेन कोई करेगा? क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है, क्या पूछा है, कैसा एडवाइस देना है, किससे रिलेटेड एडवाइस देना है। बोलो किससे रिलेटेड एडवाइस देना है। क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे? आया कुछ? अच्छा एक बार रीड आउट कर लो। चलो डिटेल्स में क्या क्या दिया है नोट डाउन करो।
यस ज्योति बताओ, क्वेश्चन में क्या समझे? क्या हमें कैलकुलेट करना है? हाँ, हाँ, कैनिक लिमिटेड जो थी ना, वो स्टेपलर मैन्युफैक्चर करती थी, वो सारे पार्ट्स खुद बनाती थी एक्सेप्ट मेटल बेस प्लेट। प्लेट, यस। तो पहले वो मेगा किंग करके मेटल मेटल किंग किंग, हाँ मेटल किंग लिमिटेड एक कंपनी से वो 600 पर 1000 प्लेट्स से वो बेस बाई प्लेट करती थी। बाय करती थी। अब यस। उन लोगों ने जो मेटल किंग लिमिटेड ने बोला कि 600 से अब वो 800 पर 1000 पे कर देंगे। तो ओके, फिर वेरी गुड। ऐसा बोला गया है कि हम लोग को कॉस्ट फाइंड आउट करना है कि मेक करना है कि बाय करना है। जब हम लोग 800 पे खरीदेंगे तो हम लोग को ऐसा परवड़ेगा कि नहीं करके। यस, वेरी गुड। हाँ, क्वेश्चन में यही है कि एक जेनिथ लिमिटेड कंपनी स्टेपलर बनाती है, एक्सेप्ट उसका एक ऐसा पार्ट है मेटल बेस प्लेट जो है वो नहीं बनाती है। वो प्लेट क्या करती है, वो मेटल किंग लिमिटेड से बाई करती है 600 रुपये पर 1000 प्लेट के हिसाब से। मतलब 1000 प्लेट खरीदी गई तो 600 रुपया उसको देना है। अब वो एक्चुअली ऐसा क्या करती है, एनुअल स्टेपलर से जो उसका 1 लाख है, जेनिथ कंपनी जो है वो 1 लाख स्टेपलर बेचती है। तो ऐसा उसको कितना मेटल बेस प्लेट लेना पड़ेगा? 1 लाख। ठीक है, और पेमेंट कितना देना पड़ता है उसको? 600 पर 1000। तो 1 लाख में कितना हो जाता है? 1000 हो जाएगा कि 100,000 हो जाएगा? तो 100 × 600 कितना पेमेंट कर रही है? यस, 100 × ये कैसे हमने कैलकुलेट किया? देखो, ये 600 रुपये क्या हो रहा है, 600 रुपये 1000 के लिए दे रही है। ये रुपीज़ हो गया, और ये क्या हो गया, प्लेट का रेट हो गया। ठीक है, 600 रुपये किसके लिए? 1000 प्लेट के लिए। अब ये कितना बेच रहे हैं? पूरा ईयरली 1 लाख यूनिट बेच रहे हैं, तो कितना पैसा देना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यस बोलो। यस, आ गया एक जन का आंसर, बाकी को नहीं समझा क्या? 60,000। यस, कितना पे करना पड़ रहा है उसको? 60,000 पे करना पड़ा। चलो, इतने में तो मैन्युफैक्चर करती ही थी, लेकिन आगे क्या बोलता है कि मेटल किंग लिमिटेड हैव इन्फॉर्म्ड, मतलब जिससे हम ये प्लेट खरीदते थे, मतलब जेनिथ लिमिटेड जिससे ये प्लेट खरीदती थी, कौन सा? मेटल किंग से। तो मेटल किंग बोलती है कि अभी आपका जो प्राइस हम 600 रुपये में सप्लाई करते, तो 600 रुपये में सप्लाई नहीं करेंगे। 600 रुपये में सप्लाई नहीं करेंगे। अब कितने में सप्लाई करेंगे? बोलो, कितने में सप्लाई करेंगे? अभी उसका रेट कितना हो जाएगा? 800 रुपये पर 1000 हो जाएगा। 800 रुपये पर 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस केस में कितना उसको पेमेंट करना पड़ेगा? मेटल किंग को अगर 800 रुपये में खरीदेगी तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 80,000। वेरी गुड, 80,000 पेमेंट करना पड़ेगा। अब जेमिस लिमिटेड को सोचना पड़ रहा है कि हमें अभी अपना ये जो है प्लेट खुद बनाना चाहिए कि इससे 800 रुपये पर 1000 के रेट से बाई करना चाहिए। मतलब इसको 80,000 टोटल 1 लाख के लिए देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अब इसके पास यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन है, जेनिथ लिमिटेड हैज़ अनयूटिलाइज्ड प्लांट स्पेस। ऐसा ही इसके पास यूटिलाइज प्लांट स्पेस भी है, कैपेसिटी भी है, मतलब ये प्लेट्स बनाने के लिए। ओके, जो ये प्लेट्स बाई करेगी उसको ये अनयूटिलाइज्ड स्पेस और कैपेसिटी में बना सकती है। ओके, तो और अगर सपोज सेम जब बनाने के लिए उसने सोचा, क्या प्लेट ये बनाने के लिए, मेकिंग करने के लिए सोचा, उस टाइम पे ही उसको एक ऑफर आ गया। क्या ऑफर आ गया? क्या ऑफर आया है? बोलो, क्या ऑफर आया है?
ये ऑफर देखो मैंने हाईलाइट किया है। ऑफर क्या है, रीड आउट करो। यस, वेरी गुड। रेंट मिलेगा एनुअली। जो अनयूटिलाइज्ड स्पेस था, जो अनयूटिलाइज्ड स्पेस था, अगर उस स्पेस को अगर वो भाड़े से देते हैं, रेंट पे देते हैं, तो 10,000 रेंट भी मिलेगा। 10,000 रेंट मिलेगा। तो अगर दूसरे केस में अगर बोला जाए, तो अगर ये 10,000 रेंट मिलेगा, अगर गुड्स नहीं बनाता है 10,000 रेंट मिलेगा। ठीक है, हम खाली क्वेश्चन समझ रहे हैं, अभी सॉल्व लेटर ऑन सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे उसको कॉस्ट शीट के जैसा। ठीक है, अभी ये क्या करा, 80,000 में बाई करेगा, अगर उसको बाई करेगा तो जो अनयूटिलाइज स्पेस है वो 10,000 का उसको रेंट मिल जाएगा। तो एक्चुअल कॉस्ट कितना पड़ेगा? वेरी गुड, एक्चुअल कॉस्ट उसको कितना पड़ जाएगा? 70,000। ठीक है, अब लेकिन आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है यहाँ पे, द कॉस्ट डिपार्टमेंट ऑफ जेनिथ लिमिटेड हैज गैदर्ड द फॉलोइंग रिलेवेंट डेटा फॉर सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 1,000 प्लेट। ओके, 1,000 प्लेट्स, 1 लाख प्लेट्स अगर बनाएंगे तो कितना खर्चा आएगा? ए एक्सपेंसेस का नाम दे दिया, रॉ मटेरियल कितना 17,000, डायरेक्ट लेबर कितना 16,000, वेरिएबल ओवरहेड्स 21,000, और जनरल फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना आता है 28,000। तो आगे देखते हैं, अभी इसको बनाएंगे कैसे। यहाँ पे हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट लिखते हैं, यहाँ पे आंसर। क्वेश्चन समझाना सबको। ओके, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। यहाँ पे आ जाते हैं, डिटेल लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे मेक, और यहाँ पे बाई। मेक और बाई। ठीक है, अगर मेकिंग करते हैं तो रॉ मटेरियल कितना लगेगा, बोलते जाओ फटाफट। रॉ मटेरियल कितना लगेगा, डायरेक्ट लेबर कितना लगने वाला है, और वेरिएबल ओवरहेड्स कितना लगने वाला है। ठीक है, रॉ मटेरियल कितना लगेगा 17,000, डायरेक्ट लेबर कितना लगेगा 16,000, वेरिएबल ओवरहेड्स कितना लगेगा 21,000। ठीक है, आगे यहाँ पे आते हैं, ये टोटल क्या हो गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना आता है टोटल? 54,000। ठीक है, अगर इस केस में, अभी आगे बढ़ते हैं, अगर बाई करता है तो, परचेज करेगा तो क्या है, परचेज प्लेट, परचेज प्लेट्स कॉस्ट, यहाँ पे कितना भी हमने कैलकुलेट किया था 800 इंटू कितना 1 लाख डिवाइडेड बाई 1,000,
कितना आया था? 80,000, ये वाले कॉलम में। ठीक है। और फिक्स कॉस्ट यहाँ पे बोला क्या है? जनरल फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना है? 28,000। अगर आपको लिखना है तो दोनों ही केस में लिखोगे, यहाँ पे कितना? 28, यहाँ पे 28। अगर नहीं लिखना है तो नहीं लिख सकते हो, अगर लिखना है तो दोनों में लिखना है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट क्या है? इरेलेवेंट होता है वाइल टेकिंग द डिसीजन अंडर द मार्जिनल कॉस्टिंग मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पे आपको रेंट कितना, चलो हम अगर नहीं लिखेंगे तो रेंट कितना मिल रहा है? रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल, यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि अगर सपोज मैन्युफैक्चर नहीं करेगा प्लेट तो स्पेस अगर वो देगा बाहर वालों को यूटिलाइज करने के लिए, तो उसको 10,000 का क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। तो एक्चुअल कॉस्ट मेक और बाई का कितना आ रहा है फाइनली? ये कितना आ रहा है? 54,000। यहाँ पे कितना आ रहा है? 70,000। मेक का 54, बाई का 70,000। तो डिसीजन क्या होना चाहिए? डिसीजन क्या होना चाहिए? मेक और बाई? मेक का मतलब खुद अगर प्रोड्यूस करेंगे तो 54,000 ही एक्सपेंसेस होता है, बाई करेंगे तो 70,000 एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो स्टेटमेंट, कॉस्ट विल रिड्यूस बाई, ठीक है, कॉस्ट विल रिड्यूस्ड बाई कितना? 16,000 इफ Zenith Limited will make the metal base plate, या तो make the plates, चलो ओके, इंस्टीड ऑफ बाइंग फ्रॉम, कौन सा कंपनी का नाम है वो? मेटल किंग लिमिटेड। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके ठीक है, अटेंडेंस दे दोगे अभी? ओके, रोल नंबर 2। प्रेजेंट सर। नाम बोलना है सबको। प्रतीक्षा। ओके, 9, आकाश। 11, सर 10। अच्छा 10 भी है, 11, 14, प्रेजेंट सुमित्रा। 14 हो गया, 15, किरण। 17, श्वेता। 20, साक्षी। प्रवीण। 21, प्रवीण। 23, हर्षना। 26, रिचा। 27, सविता। 28, स्नेहल। 29, प्रतीक्षा। 36,
ज्योति, 41, स्वप्ना, 45, सविता, 48, गौरी, 49, 49, प्रियंका पांडे, गायब है ये। 51, हेतल, next is 52, मनाली, 56, वेदिका, then next division 1, तेजल, 3, प्रीति, 3, 7, सिमरन, 11, स्वप्निल, 13, गुरजोत सिंह, 16, okay, 6, okay, next is 17, प्रेजेंट सर अक्षय 18, 19, प्रीति, okay, 22, 24, पूनम, 25, यामिनी, रसिका पाटिल है, रसिका श्रीवास्तव है कि नहीं? हाँ सर प्रेजेंट हूँ, रशिका सर प्रेजेंट हूँ। 27, 28, सुचिता और ओमकार दोनों नहीं है। द नेक्स्ट ओमकार इज, सर, ओमकार तो बोलो 20 ना, सर, फिर इतना ओमकार। टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? 29, सुष्मिता, 28 बोला मैंने। ओके, 31, शीतल, और ये स्वप्नाली उमरकर तो लास्ट ज्वाइन हुई है 39 को। 33, शिवानी, 34, प्रियंका, 35, मयूर 38, अजय, 39, पूजा, 40, प्रीति, 43, श्रद्धा, 44। सुनीता, ओके, किसी का मिस हुआ अटेंडेंस? 7449, हाँ, पांडे जी, 7449, हाँ प्रियंका सर, पांडे, अभी तुमने कितना बार हाँ, बोला, सर। तुम सुन ही नहीं रही हो? मोबाइल रख दिया किधर, चाय पीने चली गई हो? हाँ, नहीं सर, नहीं सर क्या? क्वेश्चन सॉल्व किया क्या प्रियंका? हाँ सर। कितना, कौन सा आंसर